हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। और उस टॉपिक का नाम है कि हम फ्यूचर एक्शन के लिए क्या यूज करें। अगर हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो आपने बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में पढ़ा होगा और स्पोकन की भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। वहां आपको ये रूल मिलता है कि फ्यूचर एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मींस विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, और हम एक स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। आपने सुना होगा आई एम गोइंग टू, या ही इज गोइंग टू, या यू आर गोइंग टू। तो ये चार चीजें हम, 4 थिंग्स हम यूज करते हैं फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब बुक्स में मिल तो जाता है ये, लेकिन कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है, कहीं भी क्लियर डिमार्केशन नहीं है, क्लियर रूल नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर के लिए कब लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब लगेगा, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, या आई एम गोइंग टू ये वाला स्ट्रक्चर कब लगेगा। कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है उन्हें दूर करने वाला हूं। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके माइंड में बिल्कुल जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, और आज के बाद आप स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 कंसेप्ट को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ डील कर पाओगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस ऐसी वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है फॉर फ्यूचर एक्शन। फॉर फ्यूचर एक्शन क्या आपको बताया, फ्यूचर एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 4 चीजें यूज करते हैं। पहले हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? एक तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से मैं बता दूं, V1 और V1 प्लस, अगर हम ले V1 और V1 प्लस S और ES हम यूज करते हैं। V1 हम किसके साथ लगाते हैं, IN प्लूरल के साथ, और V1 प्लस S और ES हम किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मींस एक वचन और प्लूरल मैंने बहुवचन। नेगेटिव की बात करें तो हम यूज करते हैं डोंट, और अगर हम बात करें डोंट और डजंट प्लस V1। तो डोंट हम किसके साथ यूज करते हैं, IN प्लूरल के साथ, और डजंट हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें जो हम दूसरी चीज यूज करते हैं, क्योंकि पहले आपको पैटर्न क्लियर होने चाहिए सारे, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बड़ा सिंपल है, हम क्या यूज करते हैं, इज MR प्लस V1 प्लस ING यूज करते हैं। नेगेटिव की बात करें तो इसमें नॉट और लग जाएगा, इज MR प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। तो ये हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और एक हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। तीसरा स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर एक्शन के लिए हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और चौथी हमारा एक स्ट्रक्चर लगता है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, उस चौथे स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, वो होता है इज MR प्लस गोइंग प्लस टू प्लस V1। तो ये हम स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो इन 4 स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर कब आएगा, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बेसिक पैटर्न को डिस्कस करने के बाद। बहुत इजी है। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां लगाना है, मींस इज MR प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ING कब लगाना है। कब लगाना है, बहुत सिंपल है। कब लगाना है, लिसन, जब आपने कोई चीज डिसाइड कर ली और आपने उस चीज को प्लान भी कर लिया और अरेंज भी कर लिया। ध्यान से सुनना, आपने कोई चीज डिसाइड भी कर ली और उसके अरेंजमेंट भी कर ली, तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे। जरा एक एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वन एग्जांपल, एंड विद वन एग्जांपल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन। फॉर एग्जांपल, I am going, not I am going, that's wrong, है ना। I am
ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी नेक्स्ट संडे। आई एम ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी नेक्स्ट संडे। विल यू कम और नॉट? Will you come or not? So, I am organizing a party next Sunday. Will you come or not? अब इसमें क्या हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट संडे मैं पार्टी करने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आओगे या नहीं आओगे। डिसाइड हो गया। जैसे अगर मैं ये बोलूं, अगर कोई भी आपके साथ कोई दूसरा पर्सन आपसे यही सब टेंस में यूज करता है तो आप समझिए क्या कहना चाहता है। अगर वो दूसरा पर्सन ये कहता है कि आई एम इंजॉइंग पिज्जा इन द इवनिंग, तो इट मींस आई एम एंजॉयिंग ए पिज्जा इन द इवनिंग मींस कि डेफिनेटली वो पिज्जा खाने वाला है इवनिंग में। अगर वो ये कहता है कि आई एम मीटिंग सीता इन द इवनिंग, इट मींस कि डेफिनेटली वो सीता को मिलेगा, अरेंजमेंट हो चुका है, टाइम फिक्स हो चुका है मिलने का। तो ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब लगाते हैं फ्यूचर के लिए? जब आपने डिसाइड कर लिया और अरेंजमेंट भी होगी। अब दूसरी चीज ये आती है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था। कौन सा स्ट्रक्चर बताया था? इज एम आर प्लस गोइंग टू, है ना, प्लस V1। अब ये स्ट्रक्चर कब लगेगा? ये स्ट्रक्चर तब लगता है जब आपने डिसाइड तो कर लिया लेकिन अरेंजमेंट नहीं की, फिक्सिंग नहीं की। अब मैंने आपको कुछ पहले भी एग्जांपल दिए, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी इन द इवनिंग, इसका मीनिंग क्या है? आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी इन द इवनिंग, इसका मतलब ये है कि मैं शाम को मूवी देखने वाला हूं। मींस देखने जा रहा हूं, मींस मन बना लिया है, अभी टिकट नहीं खरीदी। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कह दूं आई एम वॉचिंग ए मूवी इन द इवनिंग, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा कि भाई मन भी बना लिया है, टिकट भी खरीद ली है और डेफिनेटली देखेंगे। और उसी को मैंने जब बोला आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी इन द इवनिंग, इट मींस टिकट नहीं आई, सिर्फ मन बना है। तो ये डिफरेंस होता है कि आप इज एम आर प्लस V1 प्लस ING कब लगाओगे और इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 कब लगाओगे। लेकिन अभी हमारी दो चीजें और बाकी हैं। विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा फ्यूचर एक्शन के लिए? अब वो रूल जानते हैं। विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है फ्यूचर एक्शन के लिए? मींस कब लगेगी ये, मैं ये रूल लिखना चाहूंगा आपके साथ। कब लगेगी? when you decide something at the time of speaking, means पहले वाले जो दो रूल थे आपने पहले प्लानिंग बना ली थी, लेकिन यहां विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी? जब आपने बोलते वक्त प्लानिंग की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको कोई फ्रेंड आया, उसने कहा यार तेरा फ्रेंड ना हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आपको पता नहीं था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप उसी समय प्लानिंग कर रहे हो कि यार मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब ये प्लानिंग क्या हुई? ऑन द स्पॉट, आपने कोई पहले प्लानिंग नहीं कर रखी थी। तो आप क्या लगाओगे? विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। जैसे आपने एक फ्रेंड ने कहा ओ यस मोहन योर फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल, आपने कहा ओ रियली आई डिडंट नो, मेरे को नहीं पता था। तो आपने क्या जवाब दोगे? आई विल गो टू सी हिम टुमारो, आई विल गो टू सी हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। क्योंकि प्लानिंग आपकी क्या बनी? ऑन द स्पॉट, पहले नहीं था। जैसे आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आप मार्केट में थे या पैसे खत्म हो गए, तो आपके फ्रेंड ने इमीडिएटली एक प्लानिंग बनाई आपको हेल्प करने की। आपने अपने फ्रेंड को बताया यार मोहन आई डोंट हैव मनी, आई हैव फिनिश्ड और आई हैव स्पेंट माय होल मनी, जितना पैसा था भाई खर्च कर लिया। अब आपका फ्रेंड ने ऑन द स्पॉट एक डिसीजन लिया, उसने क्या कहा? डोंट वरी आई विल लेंड यू मनी, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म आपको पता चल गया होगा कहां लगानी है? जब आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड करते हो।
ये लगाना है। अब हमारी फोर्थ चीज रहेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब लगता है फ्यूचर एक्शन के लिए। आपने कई बार देखा हो ना, आपने बच्चों के नोटिस आते हैं, नोटिस पे लिखा होता है द स्कूल ओपन्स ऑन दिस डेट। डेट फ्यूचर की होती है और यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया होता है द स्कूल ओपन्स ऑन दिस डेट। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो पर बात फ्यूचर की हो रही है, यूज प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, कर सकते हैं। उसका रूल क्या है, ध्यान से समझिए। जब आप किसकी बात करेंगे, टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल की बात करें, या हम बात करें प्रोग्राम्स की। जब हम टाइम टेबल और प्रोग्राम्स की बात करें, अब टाइम टेबल में क्या आ गया, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना आ गया, जैसे बसेस आ गई, ट्रेन्स आ गई, एयरपोर्ट्स या एरोप्लेन्स आ गए, इनका टाइम टेबल होता है चलने का। प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने बात कर ली, सिनेमा हो गया, है ना, पार्टी होगी, क्लियर, और या स्कूल हो गया, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, टाइम टेबल होते हैं। जब भी हम टाइम टेबल और प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो हम फ्यूचर को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। अब यहां पर आप ये नहीं लिख सकते द ट्रेन विल लीव एट 9 PM। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपका क्या होगा, द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, क्योंकि यहां टाइम टेबल की बात है। द स्कूल ओपन्स एट 8 AM, आपका ये लगेगा। ऐसे द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM या 9 AM, तो यहां हम टाइम टेबल की बात करते हैं। तो ये आपके 4 बड़े इंपॉर्टेंट रूल थे कि कहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, कहां आपको विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाना है, और कहां आपको आई एम गोइंग या इज एम आर वाला स्ट्रक्चर लगाना है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी बहुत सारी जो कंफ्यूजन थी इन 4 से रिलेटेड स्पोकन और ग्रामेटिकल वो दूर हो पाई है, तो मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना मत भूलिए। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि मैं इसी वीडियो में आपके साथ 5 सेंटेंसेस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स को भर के कमेंट में भेजिए, आंसर भेजिए, एंड आई विल टेल यू वेदर your all sentences are correct or wrong, और आप किस लेवल तक समझ पाए। So thank you.